तो आखिर चुनाव आयोग ने अचानक क्यों मान ली राहुल की विशेष मांग? सकते में मोदी और शाह। तो क्या ज्ञानेश ने बीजेपी को फंसा दिया? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, वो राहुल गांधी जो अभी तक लगातार एक के बाद एक नए खुलासे करते आ रहे थे और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खारिज करते जा रहे थे, ऐसी कौन सी नस अब राहुल गांधी ने दबाई कि ज्ञानेश कुमार को उनकी बात माननी पड़ी? तो क्या ज्ञानेश कुमार ने राहुल की वो विशेष मांग मान करके दरअसल बीजेपी के साथ में अपने कमिटमेंट के साथ छल कर दिया? आखिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? और क्या ज्ञानेश कुमार जिनसे अब मोदी और शाह नाराज दिखेंगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अंत तक बने रहें। दोस्तों, लगातार वोट चोरी और वोट चोरी से जुड़े हुए मुद्दों पर हम आपके सामने अपनी बातें रखते आ रहे हैं। अलग अलग शोज द राजनीति पर आप देखते हैं, मगर आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ घंटों पहले ही वो कदम उठाया है जो कदम एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए सुटेबल तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की मांगों के सामने तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर, रणनीतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे में दोस्तों यहां आपको बताता चलूं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर के क्या कुछ गड़बड़ियों को ठीक किया है राहुल के दबाव में। दरअसल आयोग ने ऑनलाइन वोटर डिलीशन के लिए आधार लिंक फोन नंबर को अनिवार्य कर दिया, जो अभी तक नहीं था। और ऐसी स्थिति में कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी विरोधियों के वोट अपने हिसाब से कटवा देती थी, खासतौर पर जो सत्ता पक्ष में रहते थे। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के द्वारा किए गए खुलासों और नित नए अंदाज में फैक्ट रखे जाने के बाद, जब राहुल गांधी ने, चुनाव आयोग ने जब कहा था कि उसका सिस्टम पूरा मजबूत है, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया था कि उसका सिस्टम पूरा मजबूत है, कोई भी किसी का नाम नहीं हटा सकता, तो फिर उसने इस ताज़ा बदलाव को क्यों किया? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया में देखा जा सकता है, जो बातें वो कह रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कलई खोलते हुए कहा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ ली, तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए कि आखिर जो सबूत आपसे मांगे जा रहे हैं, जो बातें आपसे कही जा रही हैं, जो रिक्वेस्ट आपके सामने रखी जा रही है, वो कौन सा डर है चोरी पकड़े जाने की? क्या आप उन तमाम चीज़ों से दूर भाग रहे हैं? अब ऐसे में दोस्तों एक जो नया नियम बदला गया है, उस नए नियम के हिसाब से आम जनता को एक बड़ी आसानी होगी। हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटका के आलंद सीट पर जो वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से उठाया था, जिस अंदाज से बताया था, और उसके बाद में वोट डिलीशन करने का मुद्दा देश में एक बड़े स्तर पर गरमाया था, और राहुल गांधी ने उसमें जो तर्क दिए थे, जो चोर दरवाजों का खुलासा किया था, चुनाव आयोग को मजबूरन उसे मानना पड़ा। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करिए, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कर्नाटका के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश का खुलासा करते हुए बताया था कि वोट में, चुनावी वोट में चोरी, हेराफेरी सुनियोजित तरीके से कैसे की जाती है, जिसमें कर्नाटका के बाहर के मोबाइल नंबरों का उपयोग करके ऑनलाइन फॉर्म 7 के जरिए वोटरों के नाम हटाए जाते हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए ये कहा था कि दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीबों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है। एक मतदाता सूर्यकांत के नाम पर 12 अन्य लोगों के वोट हटाने की कोशिश की गई थी बिना उनकी जानकारी के। एक अन्य उदाहरण उन्होंने दिया, गोदाबाई नाम के मतदाता के नाम से 12 लोगों ने वोट हटाने का आवेदन दिया था, जबकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। राहुल ने कहा कि यह सब एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया और कर्नाटका सीआईडी द्वारा 18 पत्रों के माध्यम से मांगे गए डेस्टिनेशन, आईपी डिवाइस, पोर्ट, ओटीपी, ट्रेल्स जैसे सबूतों को चुनाव आयोग ने साझा क्यों नहीं किया अब तक? और दरअसल यही वो बिंदु है। चुनाव आयोग को यह पता है कि अगर उन तमाम चीजों को वो साझा कर देगा तो जितनी कलई अब खुली हुई है उसके 50 गुना ज्यादा चुनाव आयोग हम्मा में नंगा होगा।
दोस्तों यहां आपको यह भी बताते चलें कि आखिर राहुल ने ऐसा कौन सा दबाव डाला डिलीशन के लिए अब नियम में बदलाव करने पर ज्ञानेश मजबूर हुए। दरअसल राहुल के दबाव के बाद चुनाव आयोग ने एक नया ई साइन फीचर लॉन्च किया, जिसके तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 या सुधार फॉर्म 8 के लिए आवेदन करने वाले को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इस प्रक्रिया में आवेदक को इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आयोग का कहना है कि यह कदम मतदाता पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए और आलन जैसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल दोस्तों, वोट चोरी का मॉडल न केवल कर्नाटका, महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में लागू हो रहा है। राहुल कहते हैं कि उनकी पार्टी जल्दी इस मामले पर और बड़े खुलासे करेगी, जिसे हाइड्रोजन बम उन्होंने नाम दिया है। मुख्य चुनाव आयोग पर वोट चोरी को संरक्षण देने का आरोप जिस अंदाज में लगा, जिन तर्कों के साथ में कर्नाटका सीआईडी को 7 दिनों के भीतर सबूत उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा सकते, ये सारी की सारी स्थितियां अब चुनाव आयोग के खिलाफ जाती हुई उस स्तर पर दिख रही थी जहां पर चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा। इस बीच में दोस्तों, कांग्रेस ने एक नया वीडियो जारी किया है, काफी हलचल मचाए हुए। 40 सेकंड का वीडियो जरूर देखें। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 18 सितंबर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि कैसे फर्जी तरीके से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उनका अधिकार छीना जा रहा है। अपनी चोरी का खुलासा देख चुनाव आयोग सत्ते में आ गया और 1 सप्ताह के अंदर ही वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने के नियम को बदल दिया और ऑनलाइन वोट डिलीट करने के लिए ई वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया। ये साफ है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बड़े स्तर पर वोट चोरी करने में लगा हुआ है और अब पकड़े जाने के बाद इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब जनता वोट चोरी का खेल समझ चुकी है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर के आपको जल्दी से चुनाव आयोग और बीजेपी का रुख भी बताते चलते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। आयोग ने यह साफ किया कि अब कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा सकता। नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। दोस्तों, 2023 में आनंद में वोटर डिलीशन के असफल प्रयासों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी और कुलबर्गी पुलिस को जांच सौंपी गई थी, ये इलेक्शन कमीशन कहता है। मगर बीजेपी क्या कहती है? वो अपनी ही कैसेट चलाई जा रही है, अपने ही राग अलाप रही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद जी के थिथरई देख लीजिए। कहते हैं कि राहुल को न तो कानून की समझ है न ही संविधान की। तो उधर बड़बोले अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो फुलझड़ी निकली। क्योंकि दोस्तों, इन तमाम चीजों को मुद्दा न बनने दिया जाए, ये पूरी कोशिश मेन स्ट्रीम पालतू मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के दावा करते हैं कि राहुल चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। गजब है। जिसके खिलाफ खुलासा हुआ तो वो सकपक आ गए। मतलब वो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। दोस्तों, राहुल के दबाव में नियम बदल दिए गए, मगर बीजेपी अपना ही राग, अपनी ही डफली बजा रही है। दोस्तों, जो भी हो, राहुल गांधी की वोट चोरी के खुलासों ने भारतीय राजनीति में एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी है और राहुल के दबाव में चुनाव आयोग द्वारा नई ई साइन नियम से वोटर लिस्ट से हेराफेरी की संभावना को कम करने की कोशिश दर्शाती है कि चुनाव आयोग का यह कदम उनके शिकायतों और उनके दबाव, उनके खुलासे, उनके तर्कों और तथ्यों के रखे जाने के बाद हुआ। यानी कि वो चुनाव आयोग जो इस अंदाज में सामने से किस तौर पर हेराफेरी करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब उन्हीं राहुल के सामने मजबूर होकर के नियम को ठीक करता है। तो क्या इस पर भी मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाएगी? क्योंकि जीएसटी पे तो राहुल ने कहा था कि यह गलत है, इसको इस तरीके से कीजिए, मगर बीजेपी ने माना नहीं, मोदी सरकार ने माना नहीं। उस वक्त भी जश्न मनाया था उन्होंने 2017 में, वो भी मिडनाइट में। अब राहुल के सुझावों को मानने के बाद फिर से जश्न मना रही है। तो जश्न जो 8 सालों तक जनता का पैसा लूटा उसका, या राहुल के सुझावों को बेहतर मान करके उसका? आखिर है क्या इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी का स्टैंड? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, कुछ भी हो, राहुल गांधी ने जो मुहिम शुरू की है उसका असर तो अलग अलग जगहों पर दिखाई तो दे रहा है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों पर, अलग अलग बिंदुओं पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
क्योंकि जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर शख्स अपने अधिकार को जाने और पहचाने, डूज और डोंट के फर्क को समझ सके और सरकार क्या कर रही है, उसके पैसों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके हित में काम हो रहा है नहीं। इसलिए जरूरी है कम से कम आवाज तो उठाएं। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।